नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का रोमांचक अंतिम और निर्णायक मुकाबला आज 19 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है, जिससे आज का मैच सीरीज का डिसाइडर बन गया है। इस महत्वपूर्ण मुकाबले का समय पहले से बदल दिया गया, जिसके अनुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा और टॉस दोपहर 3 बजे होगा। वह कप्तान रोहित शर्मा के संन्यास की खबरों पर बीसीसीआई ने पूरी तरह विराम लगा दिया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया है कि रोहित के भविष्य को लेकर मीडिया में चल रही खबरें पूरी तरह निराधार हैं और इस निर्णायक मुकाबले के बाद भी रोहित भारत के लिए खेलना जारी रखेंगे। बोर्ड में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि यह उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा, जिससे प्रशंसकों ने बड़ी राहत की सांस ली है। जोधपुर में एसीबी की स्पेशल यूनिट ने बंबौर गांव के पटवारी अंकुश बाघेला को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और 75,000 रुपए की पहली किश्त लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। परिवादी ने साल 2020 में कृषि भूमि खरीदी थी, जिसका म्यूटेशन भरने की एवज में आरोपी पटवारी लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था। आरोपी ने शुरुआत में प्रति दुकान 5,000 रुपए के हिसाब से बड़ी राशि मांगी थी, जिसके बाद में 1 लाख रुपए में सौदा तय किया गया। परिवादी की शिकायत पर एसीबी के एडिशनल एसपी ओम प्रकाश चौधरी की मॉनिटरिंग में इंस्पेक्टर मनीष चौधरी की टीम ने जाल बिछाया। पटवारी ने रिश्वत की राशि परिवादी की कार में रखे अपने हेलमेट में रखवाई, जिसके बाद एसीबी ने उसे दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान हेलमेट से रंग भी निकल आया। फिलहाल एसीबी टीम ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। करौली जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने वर्ष 2024 के एक सनसनीखेज हत्याकांड मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी राम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 25 जनवरी 2024 का है, जब आरोपी राम सिंह ने करणपुर थाना क्षेत्र के महाराजपुरा गांव में मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी महेश की हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों के बयान और 56 दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ 3 भौतिक साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। सभी सबूतों और गवाहों के बयानों का गहन अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया। लोक अभियोजक रितेश सारस्वत ने बताया कि कोर्ट के इस फैसले से न्याय की जीत हुई है और दोषी को उसके जघन्य अपराध के लिए दंडित किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने दौसा में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में ट्रांसफर उद्योग में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान भाजपा सरकार में नियुक्तियां पूरी तरह पारदर्शी हैं और जरूरतमंदों को नियमानुसार पदस्थापन दिया जा रहा है। निकाय और पंचायत चुनाव पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए वार्डों का गलत परिसीमन किया था, जबकि हमारी सरकार ने जनसंख्या के आधार पर समान पुनर्गठन किया है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के सवाल पर उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होते ही भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने दिल्ली के प्रदर्शन पर केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजनीति चमकाने की उनकी कोशिश से जनता के सामने उनका असली चेहरा बेनकाब हो गया है और अब उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। अमृतसर के गेट हकीमा थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका के भाई सुजल सहोता की शिकायत पर पुलिस ने किशोरी के मौसा विनीत कुमार उर्फ हनी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भाई का आरोप है कि आरोपी विनीत किशोरी पर गलत नजर रखता था और अनुचित संबंध बनाना चाहता था, जिसका किशोरी ने लगातार विरोध किया था। रंजिश के चलते आरोपी ने पहले उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और फिर 15 जुलाई को समझौते का बहाना बनाकर उसे जालंधर से अमृतसर बुलाया। आरोप है कि यहां एक कमरे में बंद कर किशोरी को पीटा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। जोधपुर पुलिस ने एकता नगर स्थित पूर्व एनएसजी कमांडो रतन सिंह सींवर के घर पर छापेमारी कर मादक पदार्थ तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। बन्नाड़ थाना पुलिस की इस कार्रवाई में आरोपी के पास से 8 किलो अफीम का दूध और 1,60,50,000 रुपए से अधिक की भारी नकदी बरामद हुई है। पुलिस टीम को 500 रुपए के नोटों की गड्डियां गिनने में पूरी रात का समय लग गया। रतन सिंह पूर्व में असम राइफल्स और प्रतिष्ठित एनएसजी कमांडो के रूप में सेवाएं दे चुका है। 6 करोड़ रुपए की कीमत वाले आलीशान घर से बरामद नकदी, नशीले पदार्थ और एक क्रेटा कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है।
डीसीपी मनीष चौधरी के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है कि नशे की इतनी बड़ी खेप और करोड़ों रुपए का कैश कहां से आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2026 और निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स तथा निरीक्षक कारखाना केमिकल परीक्षा 2025 के आवेदकों को ऑनलाइन संशोधन का अवसर प्रदान किया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थी नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि और जेंडर को छोड़कर आवेदन में अन्य सुधार 24 जुलाई तक कर सकेंगे। साथ ही आयोग ने अभ्यर्थियों को अपना आवेदन वापस लेने की सुविधा भी दी है। यह संशोधन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और ऑफलाइन माध्यम से किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2 सितंबर को, जबकि अन्य दोनों परीक्षाएं 19 सितंबर को निर्धारित हैं। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर जाकर इन तिथियों के भीतर आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 7 साल पुराने मामले में 16 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी संजू उर्फ जसविंदर को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 1,60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला 12 जनवरी 2019 का है, जब लाडवा क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को घर के पास से जबरन उठा ले गया था। परिजनों द्वारा बेटी को वापस लाए जाने पर पीड़िता ने दुष्कर्म की आपबीती सुनाई थी। तत्कालीन डीएसपी रमेश गुलिया की जांच और पीड़िता के बयानों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के पुख्ता साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह कठोर फैसला सुनाया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 11 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू आयोजित कर एक नया अध्याय लिखा है। गृह रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर के 84 पदों पर सीधी भर्ती 2025 के तहत बोर्ड ने 8 से 17 जुलाई 2026 तक साक्षात्कार आयोजित किए। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद बोर्ड ने सफल अभ्यर्थियों की प्रोविजनल मेरिट सूची जारी कर दी है। उल्लेखनीय है कि 17 जुलाई 2025 को जारी विज्ञप्ति के बाद 22 नवंबर 2025 को लिखित परीक्षा संपन्न हुई थी। इसके बाद लिखित और फिजिकल टेस्ट में सफल 242 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। यह पहला मौका है जब बोर्ड ने रिटन, फिजिकल और इंटरव्यू के संयुक्त अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की है। अब चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी। कोटा ग्रामीण के सिमलिया थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते महज 8 घंटे के भीतर 2 अलग-अलग हत्याओं ने सनसनी फैल गई। पहली घटना मोती कुआं गांव में हुई, जहां शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी में एक भाई हेमराज ने हमला कर अपने भाई राजू लश्करी की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को घटना के कुछ ही देर बाद हिरासत में ले लिया है। दूसरी वारदात मंडौला गांव में हुई, जहां मामूली विवाद के बाद अंकुर श्रृंगी नामक युवक ने पड़ोसी बुजुर्ग बद्रीलाल पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनकी अस्पताल में मौत हो गई। इन दोहरी हत्याओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमों का गठन कर जांच तेज कर दी है। जयपुर में 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ उसके पिता के दोस्त द्वारा करीब 2 साल तक दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी अक्सर परिजनों की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर घर में घुस आता था और छात्रा के साथ जबरदस्ती करता था। विरोध करने पर उसने पीड़िता की अश्लील फोटो और वीडियो होने का झांसा देकर उसे बदनाम करने की धमकी दी और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। छात्रा की बदलती मनोदशा और लगातार डिप्रेशन में रहने के कारण जब परिजनों ने उससे पूछताछ की तो उसने पूरी आपबीती सुनाई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है।